उस टाइम पाउंड का रेट ऊपर जा चुका था। वो तकरीबन वो 980 से लेके 1000 पाउंड तक जो है मेरे पैसे बने थे। अगर आप आ रहे हैं तो आपने कम से कम अपने साथ जो है वो 2000 से 2500 तो लाजमी लेके आना है। इनको अगर मैं सम अप करूं तो वो तकरीबन मेरा बन गया था 23,21,300। आज की बात करें जिधर का पाउंड का रेट चला गया 340 पर, 240 से 245 से मूव करके, यानी 100 रुपया एक पाउंड के पीछे ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा फ़ीस ज़्यादा हो गया वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की। इसके अलावा टिकट आपको महंगी मिल जाएगी। तो आपके जो भाई पैसे लगने वाले हैं वो कम से कम 30 लाख तो लगने ही लगने हैं। अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, सितंबर इनटेक 2023 इनटेक जो है गुजर चुका है। जो जो लोग आना चाहते थे वो आ गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको एक्सटेंशन भी मिली हुई है कुछ डेट तक, यानी अक्टूबर के मिड तक या अक्टूबर के एंड तक वो जो है एक्सटेंशन मिली हुई है, तो वो आ जाएंगे। और कई लोग ऐसे हैं जिनका केस डेफर हो गया है 2024 के लिए जनवरी इनटेक। बाद कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनका दिसंबर इनटेक है, जिस तरह अभी बीबीपी यूनिवर्सिटी है वो दिसंबर इनटेक भी ऑफ़र कर रही है खासतौर डिपेंडेंट्स के लिए। तो डिपेंडेंट के लिए एक अच्छा मौका है, वो चूज़ कर सकते हैं बीबीपी यूनिवर्सिटी। तो मैंने यार तो बात करनी थी जनवरी इनटेक 2024 के रिलेटेड, यानी जिनका केस डेफर हुआ है या जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक कंप्लीट जो लिस्ट है वो सामने शो करवा दूँ कि टोटल कास्ट जो है वो कितनी आ सकती है। जो मेरी टोटल कास्ट है वो कितनी आई थी और एक्सपेक्टेड जो है वो कितनी आ सकती है, क्योंकि सारी बात है पाउंड का रेट जो है वो भी चेंज हो गया। इसके अलावा जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी की वो भी ज़्यादा हो गई है, तो उसमें चेंजेस जो हैं वो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी जो केस है वो भी डेफर हुआ था सितंबर से जनवरी इनटेक के लिए। सितंबर में मेरा वीज़ा डिले नहीं था हुआ, मैं वैसे ही लेट हो गया था यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन के तौर पर। तो मेरा जो इनटेक है वो डेफर हो गया था। जो प्रायोरिटी बेस पे मेरा जो वीज़ा है वो लग के आ गया था तकरीबन 28 दिसंबर को। और मैं फिर भी एक महीने बाद मैंने मूव किया था, यानी 27 जनवरी को मैंने मूव किया था। घर की जो थोड़ी बहुत मसरूफियात थी उधर मैं मसरूफ़ रहा। तो मैंने सोचा यार वीडियो बना दूँ कंप्लीट प्रोसेस की कि कितनी आपकी टोटल कॉस्ट आ सकती है A to Z। तो सबसे पहले यार बात करते हैं टेस्ट की, जो कि आपने कोई ना कोई टेस्ट देना होता है। चाहे आप लैंग्वेज सेट दे लें, चाहे आप आर्ट्स दे लें, चाहे आप पीटी दे लें, तो उसकी एक जो है फ़ीस होती है, जो एक तकरीबन $200 तक फ़ीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। वो डिपेंड करता है डॉलर के हिसाब से कि डॉलर का रेट उस टाइम कितना चल रहा होता है। इसके अलावा आपने फ़ीस देनी होती है, अपनी तैयारी की फ़ीस देनी होती है, सारा कुछ मिला के। मैंने किया था लैंग्वेज सेट, तो मेरी जो तैयारी की अकेडमी की फ़ीस थी, इसके अलावा जो मैंने फ़ी पे की उसकी टेस्ट की, तो वो टोटल कॉस्ट जो आ गई थी वो मेरी बनी थी 1,15,000 तक। मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करूँगा सारी जो मैं आपको बताऊँगा। तो 1,15,000 मेरा लगा था टेस्ट का। इसके अलावा बात करें यूनिवर्सिटी फ़ी की। यूनिवर्सिटी फ़ी यार दो चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी। एक यूनिवर्सिटी फ़ी डिपेंड करती है, इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपका जो पे कर रहे हैं फ़ीस उस टाइम पाउंड का रेट क्या है। तो मैंने जब फ़ीस पे की तो मैंने 5,000 पाउंड जो है फ़ी पे की थी। इनिशियल डिपॉजिट मेरा 5,000 पाउंड था। तो उस टाइम जो पाउंड का रेट चल रहा था वो 245 से लेके 255 तक चल रहा था, यानी इन बिटवीन डेट। तो मैंने जो फ़ी भी पे की थी वो भी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पे की थी, तो उसका जो है थोड़ी बहुत फ़ी भी चार्जेस थे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के। तो वो फ़ी मेरी लगी थी तकरीबन 13 लाख के करीब, यानी 12,000 78,000 या 80,000 तक, यानी 13 लाख राउंड अबाउट करके मैं बताऊँगा आपको। और उस टाइम पाउंड का रेट भी कम था, फ़ीस भी कम थी। और अभी आजकल की बात करें पाउंड का रेट जिधर तकरीबन 340 चल रहा है आजकल। उसके अलावा फ़ीस भी जो है यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट ज़्यादा ले रही हैं, एवरेज जो फ़ीस है वो भी ज़्यादा हो गया, 13,000 पाउंड क्रॉस कर गई है। तो उसके हिसाब से आप देख लें कि आपकी कितनी फ़ीस लग सकती है। इसके अलावा टीबी टेस्ट की बात करें तो वो तो यार टाइम फिक्स था 11,000, आजकल भी उतने हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया 1,000 या 2,000 ज़्यादा हो गया होगा। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, 11 से 12 या 13,000 तक आपके पैसे लग सकते हैं टीबी टेस्ट पे। इसके अलावा बात करें वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी मेरे टाइम पर जो फ़ीस थी वो तो यही थी 362 या 363 पाउंड्स, जो कि नॉर्मल फ़ीस जो कि स्टैंडर्ड सर्विस की फ़ीस होती है। तो उस टाइम जो उसके पैसे बनते थे वो तकरीबन 1,03,300 रुपया मेरा बना था। और आजकल के अगर हिसाब करें तो
20% जो है, बल्कि 35% जो वीज़ा फ़ी है स्टूडेंट के लिए, वो उन्होंने बढ़ा दिया, जो कि अक्टूबर से इम्प्लीमेंटेशन हो जानी है। तो अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हैं, अगर आप प्रायोरिटी सर्विस ले रहे हैं, फिर उसके हिसाब से ज़ाहिर बात है आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो पाउंड का रेट भी जितना ज़्यादा हो गया है, तो उसके हिसाब से आपके पैसे उतने ही ज़्यादा लगेंगे। यानी आजकल जो स्टैंडर्ड सर्विस है वो मेरे ख्याल से जेन्युइन टेक में आपको मिलने वाली है 490 पाउंड से, जो कि स्टार्ट होगी। इसके अलावा प्रायोरिटी की बात करें वो ऐड होते चले जाएंगे। तो ये इतने तो कम से कम आपके लगेंगे। इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो मेरा साथ एक प्लेसमेंट ईयर भी था, और प्लेसमेंट ईयर की जो इंश्योरेंस थी वो भी मैंने पे करनी थी। यानी मेरी जो इंश्योरेंस फ़ी थी वो 2 साल की थी, तो वो मैंने पे की थी 3,34,500। यानी जो 1 साल की थी वो इसकी हाफ थी, यानी 1,15,000 तक बनती थी इंश्योरेंस फ़ी जो मैंने पे की थी। तो मैं भी ये भी अभी ज़्यादा हो गई। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंसल्टेंट से मिलेगी, या फिर यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है या UKVI की वेबसाइट है उधर से आपको प्रॉपर डिटेल के साथ ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मैंने जो आपको पहले बात की, जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करते हुए या हेल्थ इंश्योरेंस पे करते हुए, तो ये जो मेरी सारी लगी थी ये तकरीबन 17,500 लगी थी। सारी बात है ये भी इसमें इंक्लूड है पूरे प्रोसेस में, तो ये भी मैं अंदर इंक्लूड करूँगा। कंसल्टेंसी फ़ी कुछ भी नहीं थी, पैरागन लाहौर से मैंने करवाया था, तो 30,000 जो है पाकिस्तानी रुपये मेरी कंसल्टेंसी फ़ी थी। बायोमेट्रिक के जो मेरे पैसे लगे थे जब मैं अपना बायोमेट्रिक करवाने गया था, तो वो भी तकरीबन 20,000 के करीब लग गया था। 18 से 20,000 मेरा उधर भी ख़र्चा आ गया था। शॉपिंग की भी ज़ाहिर बात है अंदर ही बात करें कि शॉपिंग मैंने इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ना कोई मैंने ब्रांड की चीज़ें वगैरह ली थी, क्योंकि मुझे आइडिया था इधर आके इतना टाइम ही नहीं मिलना कि आप वो चीज़ें पहन सकें, वो कपड़े पहन सकें या घूम फिर सकें। तो क्योंकि एक ये भी चीज़ थी, मुझे पता था जाते ही मैंने जॉब पे लग जाना, तो जॉब जो टेक अवे की जॉब थी, तो उधर कौन से हमने ब्रांड की चीज़ें पहन के अपने जॉब पे आगे खड़े होना था। इसलिए मैंने 50,000 तक मैक्सिमम जो है वो शॉपिंग की थी, ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं थे लिए। तो इसके साथ बात करें टिकट यार मुझे बहुत ही बेनिफिट रहा था टिकट, क्योंकि मैंने 20 से 25 दिन पहले करवा ली थी। और दूसरा ये कि मेरे जानने वाले थे जिनसे मैंने टिकट करवाई थी, और बहुत ही सस्ती टिकट मुझे मिल गई थी। 85,000 की टिकट मुझे मिली थी। और स्टे भी सिर्फ कतर एयरवेज थी, दोहा का स्टे था और 2 घंटे का स्टे था। और 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए थे, एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट तक जाते हुए 10-15 मिनट हमने वॉक की, तो बस वो टाइम गुजर गया था। तो 2 घंटे स्टे कुछ भी नहीं था, तो बहुत ही चीपेस्ट टिकट मुझे मिल गई थी। इसके अलावा मैंने एक ट्रेन टिकट भी करवाई हुई थी, क्योंकि मैंने जब मेरा इनिशियल प्लान था वो मैंने मूव करना था इधर से हीथ्रो से मैनचेस्टर की तरफ। तो मैंने टिकट करवाई थी, वो तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में हुई थी। तो वो मेरा प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन वो रिटर्न मुझे नहीं थे हुए, तो वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। करेंसी एक्सचेंज उस टाइम मैंने जो करवाई थी वो तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ करवाई थी, जो कि उस टाइम पाउंड का रेट ऊपर जा चुका था। वो तकरीबन वो 980 से लेके 1,000 पाउंड तक जो है मेरे पैसे बने थे। तो उस टाइम मैंने इतने पैसे इसलिए लाए क्योंकि मुझे पता था जॉब आते मिल जानी है, दोस्त वगैरह भी इधर कुछ जानने वाले थे, तो इस वजह से मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आपने कम से कम अपने साथ जो है वो 2,000 से 2,500 तो लाजमी लेके आना है, जो कि आज का सिचुएशन चल रही है। जॉब थोड़ी कम है, इसके अलावा जो है रेंट ज़्यादा हो गया, ग्रोसरी महंगी है, तो सारी चीज़ें आपने देख के चलना है, तो आपने पैसे ज़्यादा अपने साथ लेके आने हैं। तो ये जो टोटल पैसे हैं इनको अगर मैं सम अप करूं तो वो तकरीबन मेरा बन गया था 23,21,300 इन सब को मिला के। ये इसमें मैंने फ़ीस की बात की, जो कि फ़ीस मेरी इनिशियल डिपॉजिट 5,000 था और पाउंड का रेट कम था। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है, उसके अलावा करते हैं अगर शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, टिकट जो है वो आपको महंगी मिलेगी। उस टाइम जो मेरे पैसे लगे थे वो 23,21,000 लगे थे। और अगर आज की बात करें जिधर का पाउंड का रेट चला गया 340 पर, 240 से 245 से मूव करके, यानी 100 रुपया एक पाउंड के पीछे ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा फ़ीस ज़्यादा हो गया वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की, इसके अलावा टिकट आपको महंगी मिल जाएगी। तो आपके जो भाई पैसे लगने वाले हैं वो कम से कम 30 लाख तो लगने ही लगने हैं। और उसके अलावा अगर आपकी मेन चीज़ जो है वो है बैंक स्टेटमेंट, वो मेरी अपनी थी, उसमें मेरे कोई पैसे नहीं थे लगे। अगर आप जो है बैंक स्टेटमेंट किसी से बनवा रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपको उसके भी जो है कम से कम जो है 2-3-4 लाख तक तो पे करने पड़ेंगे, फिर उसके हिसाब से आपकी टोटल कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ अभी आपने अपने जहन में रखनी है कि जनरल इनटेक के लिए आप पे जो है कम से कम इतना खर्चा
30 लाख से 32 लाख तक तो होने वाला है। लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये आपको इधर आके रिटर्न हो जाएगा। जब आप मेहनत करेंगे आप 1 साल के अंदर भी रिटर्न कर सकते हैं, बस आप अगर काम करने वाले हों तो। यार यही थी आज की वीडियो, मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि जो जेन्युइन टेक स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको एक आइडिया मिल जाए कि अगर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं कि यार कितने पैसे लगेंगे, हमने किस तरह मैनेज करना है। की बात है कहीं मतलब हम जैसे होते हैं जिन्हें उधार भी लेना होता है, तो फिर वो उसके हिसाब से हालत देख के चलना होता है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, एक आइडिया मिल जाए आप लोगों को कि आपके कितने पैसे लग सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो का लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।